सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम ना अब ये देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कितने टॉपिक्स होते हैं, कितने केसेस होते हैं और क्या क्या होता है। तो बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, सबसे पहले तो ये चीज़ समझेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान के चलो अगर हमारी एक फर्म है, ये हमारा फर्म है, अब हम इसका नाम दे देते हैं ए लिमिटेड। ए लिमिटेड हमारी फर्म है या हम बोल सकते हैं कंपनी है। तो इस कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर हमारे कुछ पार्टनर्स होंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, राइट। अब 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। तो तीनों पार्टनर्स ने कुछ परसेंट ऑफ कैपिटल, मैं ये बोल रहा हूँ तीनों पार्टनर्स ने कुछ परसेंटेज या फिर कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करा होगा। लेकिन जब फर्म को एक्स्ट्रा कैपिटल, जिसको हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, हाँ, जिसको हम कहते हैं एडिशनल कैपिटल, 2 टाइप की कैपिटल्स होती हैं। जब हमारी कंपनी या हमारा फर्म रनिंग होता है, उसके बाद हमें अगर किसी कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको कहते हैं एडिशनल कैपिटल। और इसी एडिशनल कैपिटल का हम कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर ए ने 25,000 सबसे पहले इंटरेस्ट इन्वेस्ट करा है और बी ने 20,000 इन्वेस्ट करा है और सी ने 30,000 ऑलरेडी इन्वेस्ट करा हुआ है। बट अगर हमें कुछ एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, अगर मैं बोलूँ एडिशनल कैपिटल, जैसे कि मेरे को बाद में ज़रूरत पड़ेगी 50,000 की, तो ये 50,000 का चार्ज हम किसी भी एक पार्टनर से ले सकते हैं। बट अगर कोई पार्टनर, मान के चलो सी ने बोला कि भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं तुम्हें 50,000 रुपीज़ देने के लिए तैयार हूँ, बट अगर ये 50,000 रुपीज़ अगर फर्म को सी देगा तो बी और सी उस पर इंटरेस्ट नहीं ले सकते। उसका भी, सी का भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो सी का फ़ायदा कैसे होगा, वो चार्ज करेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेगा, मतलब हमारी फर्म को, हमारे इस पार्टनर को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन रिटर्न IOC देना पड़ेगा, राइट। अब IOC जब ये इस पार्टनर को देगा, IOC जब ये इस पार्टनर को देगा तो फर्म के लिए वो एज अ एक्सपेंस काउंट होगा, लेकिन पार्टनर के लिए क्या काउंट होगा, वो इनकम। क्योंकि इंटरेस्ट आना, कमीशन आना, ये सब इनकम में काउंट होता है। मैं बोलूँ तो अगर फर्म के बिहाफ से अगर मैं देखूँ तो इसके बिहाफ से क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सपेंस। लेकिन अगर मैं पार्टनर के बिहाफ से देखूं तो इसका क्या हुआ यहाँ पे, इनकम। मेरी बात समझे, अगर मैं फर्म के बिहाफ से देखूं तो ये एक्सपेंस हुआ, और अगर मैं पार्टनर के बिहाफ से देखूं तो ये इनकम हुआ, क्योंकि उसको तो ये चीज़ मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म होता है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, या हम बोल सकते हैं 3 केसेस होते हैं। सबसे फर्स्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 1, क्या कॉन्सेप्ट होगा, अगर एक्सेप्शनल केस में लिख देते हैं यहाँ पे, डीड इज साइलेंट ऑन IOC, when deed is silent on IOC। अब डीड का मतलब क्या होता है, डीड का बेसिक मतलब होता है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट क्या होता है, बिटवीन द पार्टनर्स। जब भी कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट होती है तो वहाँ पे एक पार्टनरशिप डीड बनता है, जिसको हम कहते हैं अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट,
है ना, जिसके अंदर कुछ लीगल राइट्स लिखे होते हैं पार्टनर्स के, कि उन्हें कितनी सैलरी चाहिए, उन्हें कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चाहिए, उन्हें कितना प्रॉफिट देना चाहिए, PSR रेशो क्या होगा, जो भी एग्रीमेंट, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि ऑप्शनल कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसको आप करवाना चाहो तो करवा सकते हो, नहीं करवाना चाहे तो नहीं करवा सकते। अब डीड के अंदर हमारा IOC लिखा रहेगा। अब IOC कितना लिखा रहेगा डीड के अंदर? अगर उन्होंने बोला कि भाई किसी भी एक कंपनी के अंदर अगर इंटरेस्ट, मतलब डीड है ही नहीं, उन्होंने बोला कि हमें डीड बनानी ही नहीं है, हमें ट्रस्ट है, अपने आपस के पार्टनर्स में ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने क्या करा, डीड बनाया ही नहीं। डीड साइलेंट का मतलब होता है डीड बनाया ही नहीं। तो उस केस में कोई भी आकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मांग नहीं कर सकता, या मैं ये बोल सकता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नो इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल। समझे मेरी बात? अब वहीं पर अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट 2 की, कॉन्सेप्ट 2 आ जाता है हमारा, डीड प्रोवाइड्स IOC एज चार्ज, डीड provides IOC, that is interest on capital, as a charge। तो जब डीड हमें ये कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम एज अ चार्ज प्रोवाइड करते हैं, तो हमें क्या परसेंटेज, क्या रेशो देना पड़ता है? तो यहाँ पे आएगा फुल इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स whether the firm is in profit or loss। मतलब when deed provides IOC as charge, अगर किसी भी पार्टनर के उस पर लिखा हुआ है कि जो भी डीड ने लिखा हुआ है डीड के अंदर कि IOC कुछ परसेंटेज पे जाएगा, जैसे 5%, 6%, 8%, कुछ भी, तो उस टाइम पे पूरा इंटरेस्ट, फुल इंटरेस्ट वुड बी गिवन टू दैट पार्टनर। अब वो पार्टनर, अब वो जो फर्म है, या तो वो लॉस में भी हो सकता है या फिर वो प्रॉफिट में भी हो सकता है, लेकिन किसी में भी हो, उसको इंटरेस्ट पूरा का पूरा मिल जाएगा। इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा मिल जाएगा। अब वहाँ पे आता है हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 कहता है डीड प्रोवाइड्स IOC एज एन अप्रोप्रिएशन, डीड provides IOC as an appropriation। अब इस पॉइंट में क्या होगा, जब डीड प्रोवाइड करेगा IOC को एज एन अप्रोप्रिएशन, तो इस पॉइंट पे हम ये बोल सकते हैं कि व्हेन फर्म इज इन लॉस, इन सच केस, यहाँ पे कितने केस आएंगे? अब इस पॉइंट के अंदर टोटल 3 केस आएंगे। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो केस 1, सबसे पहले आएगा केस 1। अब केस 1 होता क्या है? केस 1 बेसिकली हमें ये बताता है व्हेन फर्म इज इन लॉस, इन सच केस नो इंटरेस्ट प्रोवाइडेड। जब कोई भी फर्म इज इन लॉस, in such case no interest will be provided। इसका मतलब ये होता है
कि अगर मान के चलो हमारे क्वेश्चन में ये दे के रखा है कि हमारा जो फर्म है वो लॉस में है, अगर फर्म लॉस में होगा तो वहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर वहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट लिखा हो नहीं लिखा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर फर्म लॉस में है तो वहाँ पर हम इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे। वहीं अगर हम सेकंड केस की बात करें, अगर हम सेकंड केस की बात करें जो कि है केस 2, तो केस 2 हमें क्या कहता है? केस 2 हमें सिंपल कहता है व्हेन प्रॉफिट आर मोर देन द आईओसी, व्हेन प्रॉफिट आर मोर देन आईओसी, जब प्रॉफिट ज़्यादा हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो आईओसी पूरी की पूरी मिल जाएगी सारे पार्टनर्स को। अब अगर केस 2 में बोला है कि अगर फर्म प्रॉफिट में चल रही है तो पूरा का पूरा आईओसी फुल अलॉट हो जाएगा। कितना? फुल अलॉट हो जाएगा। लेकिन अगर हम केस 3 की बात करें, अब ये कॉन्सेप्ट 2 से सिमिलर है काफ़ी वाला। ये किससे सिमिलर है? कॉन्सेप्ट 2 से जो मैंने अभी बताया है। या तो ये वीडियो 1 में आ सकता है या वीडियो 2 में आ सकता है। अगर कॉन्सेप्ट 2 यहाँ पे वीडियो 1 में आ रहा है तो मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक डाल दूँगा, तो आप चेक कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं केस 3 की तरफ। केस 3 हमें ये कहता है व्हेन प्रॉफिट आर लेस देन द आईओसी, अगर व्हेन प्रॉफिट आर लेस देन आईओसी, जब आईओसी से प्रॉफिट कम हो। अगर मैं बोलूँ कि ये है हमारा प्रॉफिट हमारा कम है किससे? आईओसी से। मतलब अगर किसी भी एक फर्म के अंदर, ये पॉइंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझो, किसी भी एक फर्म के अंदर, किसी भी ए लिमिटेड के अंदर, फर्म के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि इनका जो ईयरली प्रॉफिट आया है वो आया है 3 लाख रुपए का, राइट? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। और हमारा एक्सपेंस है 2,50,000 का, तो हमारा ऑन कितना बच रहा है? ऑन हमारा बच रहा है यहाँ पे 50,000, राइट? अब यहाँ पे ये बोला है कि जो 50,000 है ना, यही आईओसी में बट जाएगा। मेरी बात समझे? यही आईओसी में बढ़ जाएगा। भले ही आईओसी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो उसको अगर कैपिटल के अकॉर्डिंग देखे, अगर इसकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग देखे, तो अगर मैं बोलूँ कि जो आईओसी है उसकी इन्वेस्टमेंट थी 60,000 की और आईओसी दे के रखा था एट 10%, तो 60,000 का 6 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, उस पर 10% का दे के रखा था। तो 6 लाख के इन्वेस्टमेंट में, ये इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल, 6 लाख के कैपिटल के अंदर 10% मतलब 60,000 होता है आईओसी कितना हो गया? 60,000। अब इस 60,000 को चार्ज करेगा वो या नहीं करेगा? सिंपल सा बात है, ये कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि अगर आपको लेने हमें आईओसी 60,000 है, बट अगर आपका प्रॉफिट उतना नहीं हो रहा है, जैसे प्रॉफिट हमारा बच रहा है, कितना बच रहा है? 50,000 बच रहा है। ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। नेट प्रॉफिट कितना बच रहा है? 60,000। तो हम 50,000 और हमें लेना 60,000 है, तो हम इस केस के अंदर क्या करेंगे? अपने 10,000 भूल जाएंगे, जितना है उतना ही ले लेंगे। मेरी बात समझे? मैंने बोला हम हमारे 10,000 जो एक्स्ट्रा हो रहे हैं वो भूल जाएंगे और जितना है उसी को हम डिवाइड कर देंगे, मतलब बांट लेंगे या ले लेंगे। मेरी बात समझ में आई है? केस 3 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये मैंने एक्सप्लेन करके दिखाया है। स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो पॉज करके मिल जाएगा। और इसके नोट्स मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूँगा, ये सारे नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे, प्रोवाइडेड होगा। अब मैं इन सब का एक एक क्वेश्चन करवा देता हूँ
नेक्स्ट वीडियो में।